हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेखांकन की प्रक्रिया, अकाउंटिंग प्रोसेस। टू नो अकाउंटिंग प्रोसेस इन इजी वे, वी डिवाइडेड ऑल प्रोसेस इन सम स्टेप्स विच आर अंडर फॉलोज। लेखांकन प्रक्रिया को सरलता पूर्वक समझने के लिए उसे निम्नलिखित चरणों में बांटा जाता है, जो निम्न हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेन देनों की पहचान करना, टू आइडेंटिफाई बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि वे उन ट्रांजैक्शनों की पहचान करें, उन्हें आइडेंटिफाई करें, उन स्थानों को आइडेंटिफाई करें जहां पर उत्पादित वस्तु की डिमांड सबसे अधिक है, जहां पर व्यापारिक लेन देन सरलतापूर्वक किए जा सकते हैं। उन स्थानों का चयन करना, उन्हें आइडेंटिफाई करना, ये हमारे अकाउंटिंग का मेन मोटो है। नेक्स्ट है लेन देनों का लेखा करना। व्यापारिक लेन देनों का लेखा करना अकाउंटिंग का दूसरा चरण है। सेकंड स्टेप कहलाता है टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। जब कोई व्यापारिक लेन देन होता है तब उसका लेखा जर्नल में किया जाता है और उसी के बाद की सभी प्रक्रियाएं होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद उसे जर्नल में लिखा जाता है। नेक्स्ट स्टेप है लेखों का वर्गीकरण करना, टू क्लासीफाई द ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग देयर नेचर। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे जो ट्रांजैक्शन हैं उन्हें उनके नेचर के हिसाब से 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रियल अकाउंट, सेकंड पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट वे अकाउंट जो रिलेटेड होते हैं एसेट्स से। पर्सनल अकाउंट जो किसी व्यक्ति या किसी संस्था के नाम से रिलेटेड होते हैं। नॉमिनल अकाउंट जो एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहे जाते हैं। तो सभी लेन देनों को उनकी प्रकृति के आधार पर, उनके नेचर के आधार पर अलग अलग क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट, लेखों का सारांश ज्ञात करना, टू फाइंड आउट द कंक्लूजन। तो लेखों का सारांश ज्ञात करने के लिए ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा और तलपट तैयार किया जाता है। विश्लेषण एवं व्याख्या करना, टू एनालाइज एंड एक्सप्लेन द कंक्लूजन। ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट बनाने के बाद, जैसा कि हम जानते हैं कि बैलेंस शीट इकोनॉमिक कंडीशन को फाइंड आउट करने में सहायक होती है। इकोनॉमिक कंडीशन बताने के लिए बैलेंस शीट को बनाया जाता है, जिसके आधार पर पता चलता है कि बिजनेस प्रॉफिट की तरफ है या फिर लॉस की तरफ है। तो यदि बिजनेस में निरंतर प्रॉफिट हो रहा है तो हम कहते हैं कि प्रॉफिट बिजनेस में इम्प्रूवमेंट है, डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। और यदि लॉस होता है तो इसके जस्ट अपोजिट थिंकिंग होती है। तो एनालाइज, एक्सप्लेन करना, एनालाइज करना, यह भी अकाउंटिंग का एक मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट, उपभोक्ता को सूचना प्रदान करना, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर। जो उपभोगकर्ता है, जो ग्राहक हैं, उनको समय समय पर आवश्यक सूचनाएं प्रेषित करना, यह भी कार्य अकाउंटिंग का होता है, क्योंकि ग्राहक भी व्यापार के एक अभिन्न अंग माने जाते हैं, जिनसे हमारे व्यापारिक लेन देन भविष्य में भी प्रारंभ किए जाते हैं। निरंतरता उन्हें प्रदान की जाती है और उसमें कहीं ना कहीं लेखांकन सहायक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है लेखांकन एवं पुस्तकालन के उद्देश्य एवं कार्य, ऑब्जेक्ट ऑफ और फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग।
तो पुस्तपालन लेखाक्रम के कौन कौन से उद्देश्य हैं, कौन कौन से कार्य हैं, क्यों पुस्तपालन किया जाता है, क्यों लेखांकन किया जाता है, इनके क्या ऑब्जेक्ट हैं, उसी को इसमें हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्यापारिक लेन देनों का लेखा करना। टू जनरलाइज द बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो व्यापारिक लेन देन व्यापार में किए जाते हैं, दिन प्रतिदिन के लेन देनों को लिखने के लिए जर्नल का यूज़ किया जाता है। उसमें उनका प्रतिदिन लेखा किया जाता है अकॉर्डिंग टू डेट। जिस डेट में ट्रांजैक्शन होता है उसी डेट में उसको जर्नल में लिखा जाता है। सेकंड, व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात करना। टू फाइंड आउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बिजनेस। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बैलेंस शीट हमारे बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन फाइंड आउट करने में सहायक होती है। प्रत्येक व्यापारी को वर्ष के अंत में बैलेंस शीट बनाना अनिवार्य होता है, जिसके माध्यम से व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। नेक्स्ट, लाभ हानि का ज्ञान करना। टू नो अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते, जिसमें हमने पढ़ा है कि व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीन ट्रांजैक्शन, तीन खाते हमारे यहाँ पर बनाए जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट नेट लॉस का पता चलता है। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने में सहायक होती है। नेक्स्ट, कर का निर्धारण करना। टू कैलकुलेट बिजनेस टैक्स। व्यापार का एक दायित्व है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे वर्ष के अंत में अपनी आय का एक निर्धारित हिस्सा टैक्स के रूप में जमा करें। अब कितना टैक्स लगना है, व्यापार की कितनी इनकम है, इस सब चीज़ों को फाइंड आउट करना भी लेखांकन अकाउंटिंग का एक मेन फंक्शन है। नेक्स्ट, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। टू कंप्लीट लीगल फॉर्मेलिटीज़। लीगल फॉर्मेलिटीज़ भविष्य में कई बार कोर्ट में हम प्रूफ के तौर पर प्रेजेंट करते हैं, एविडेंस के तौर पर इसे यूज़ किया जाता है। तो अकाउंटिंग यूज़फुल है लीगल फॉर्मेलिटीज़ के लिए, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। यदि भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ती है तो इन्हें प्रूफ के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, नीति निर्धारण करना, पॉलिसी मेकिंग। जैसा कि हम कहते हैं कि बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन बैलेंस शीट के थ्रू हमें पता चलती है। बैलेंस शीट बताती है कि बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, जिसके आधार पर नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं, फ्यूचर के लिए पॉलिसी मेकिंग की जाती हैं और उन्हीं के आधार पर हम आगे की गतिविधियों को तय करते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने बिजनेस को डेवलप करना है। नेक्स्ट, व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करना। टू कंप्लीट द बिजनेस ऑब्जेक्ट। व्यापार के जो उद्देश्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए लेखांकन, पुस्तपालन, अकाउंटिंग या बुक कीपिंग महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही हमें व्यापार में होने वाले लाभ हानि का ज्ञान कराती है, व्यापार की स्थिति का ज्ञान कराती है, जिसके माध्यम से भविष्य की योजनाएं तैयार की जाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने लेखांकन प्रक्रिया, लेखांकन के कार्य या उद्देश्यों के बारे में पढ़ा और समझा। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।